वालेकुम ऑल स्टूडेंट, दिस इज़ सर हयाज इमाम एंड यू आर वाचिंग माय एकेडमी। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन और इसके टाइप्स विद एग्जांपल आपको पढ़ाए थे, और उसके अलावा और क्या पढ़ाया था मैंने? विद एग्जांपल मैंने आपको वो पढ़ाए थे, इसके जो टाइप्स थे क्लियरली आपको समझाए थे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ बल्कि। अच्छा, मेरे बैक में बोर्ड पर दो वर्ड लिखे हैं, एक क्लियरिटी एंड द सेकेंड वन इज़ एनर्जी। दिस इज़ ओनली अ टिप्स फॉर यू। कभी भी लाइफ में अगर आप जो भी बनना चाहते हैं तो उनके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। एक तो क्लियरिटी है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वह है एनर्जी। अगर आप क्लियर हैं बिल्कुल और उसके बाद एनर्जाइज भी हैं, सो दैट मीन्स कि नो वन स्टॉप यू टू अचीव योर डेस्टिनेशन। ओके, अच्छा, लीव इट नाउ, लेट्स मूव आवर टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पिछली दफ़ा जो मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने क्या क्या आपको सिखाया, अच्छा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, बेशक मुझसे पूछ लें, ठीक है। लेट्स कम टू द टॉपिक। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? स्कूलों में स्पेशली कॉलेजों में यही होता है कि आपको सुपरफिशियली दिया जाता है कि ये आप ले लें, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन ई शी इट दे वी, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा इरादा यही है कि इसके जो टाइप्स हैं मैं वो आपको वो भी सही तरीके से विद एग्जांपल समझाऊं और आपको क्लैरिफाई ताकि आपको हो जाइए। लेट्स कम टू द टॉपिक। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस, व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस, रिलेट्स और एम्फसाइजेस अ नाउन और इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो या उससे रिलेटेड किसी चीज़ की जगह यूज़ हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन ई शी दे वी इट ETC एक्सेट्रा। मतलब ई शी जितनी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बड़ों के लिए, मेजॉरिटी के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ये प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं। लेट्स सी। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर ये जो है ये एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से शी इज़ वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वो चल रही है फुटपाथ पर, मतलब ये शी जो है ये भी एक प्रोनाउन है। उसके अलावा दे आर वॉचिंग मैच, वो लोग मैच देख रहे हैं। मतलब आप किसी का यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं कर रहे हो, लेकिन दे यूज़ कर रहे हो, वी यूज़ कर रहे हो, ही यूज़ कर रहे हो, शी यूज़ कर रहे हो, इट यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स दीज आर रिप्रेजेंटिंग द नाउन। ओके, आई होप सो दैट इट इज़ क्लियर नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay students, on the basis of types there are almost 10 types of pronoun. Let's see. The number one is personal, impersonal, demonstrative, distributive, indefinite pronoun, reciprocal, reflexive, relative pronoun, interrogative, and the last one is possessive pronoun. Let's define them one by one. Okay students, so the first one is पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? लेट्स डिफाइन द पर्सनल प्रोनाउन। द पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली इंडिकेट्स एनी पर्सन एक्टिंग एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा शख्स, कोई भी चीज़ एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिए हैं आई, यू, ई, हिम, दे, दैम। इन चीज़ों में मैंने एग्जाम्पल्स में मैंने मिक्स किए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेट्स कैलकुलेट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी। आई ब्रॉट अ पेन फॉर हिम। यहाँ पर जो आई है ये है सब्जेक्ट है, बट द हिम इज नोन एज ऑब्जेक्ट। शी एक सब्जेक्ट है, शी मेड टी फॉर अस। यहाँ पर जो अस है ये ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा यू caught a fish for them। यहाँ पर जो you है that's known as subject and them is also known as object। I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। So let's come to the next one. Okay students, the next one is impersonal pronoun. Okay, what is impersonal pronoun? इट इंडिकेट्स मेनली द नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग से आप मुराद यही है कि बेजान चीज़ों के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब इम्पर्सनल की तरफ आते हैं। इसमें यही कह रहा है कि इट इंडिकेट्स मेनली द नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मीन बेजान चीज़ों को जाहिर करे।
लाइक हिट, इसमें हम इट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी हम नॉन लिविंग जो बेजान चीज़ें हैं उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ही इज़ अ पेन और शी इज़ अ मार्कर, वी कैन नॉट से लाइक दैट, वी जस्ट यूज़ इट। ओके, कम टू द पॉइंट। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इससे रिलेटेड। लाइक इट इज़ अ पेन, इट हम यूज़ करें मेनली द नॉन लिविंग थिंग फॉर द नॉन लिविंग थिंग। पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। इट इज़ अ शार्पनर, शार्पनर भी एक नॉन लिविंग थिंग है। इट इज़ अ बैट, बैट भी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पर? इट इज़ अ बॉय, बॉय क्या है? एक लिविंग थिंग है, सो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर अ बॉय। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बनाया। और लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें कि हम चीज़ों के लिए आ यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पेन, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ अ बैट, बॉल, व्हाट्सोएवर etc। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते इट इज़ द अली और इट इज़ द आयशा, और वी कैन ऑल्सो नॉट से दैट ही इज़ अली, ही इज़ अली। वी कैन नॉट यूज़ फॉर द पर्सन, क्योंकि एक नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक अली है, नहीं, देयर आर मैनी अली। वी कैन नॉट से फॉर द लिविंग थिंग अली। Okay, got it? Let's come to the next topic. Okay student, the third one is demonstrative pronoun. Okay, we have already learned two types. Now the third one is demonstrative pronoun. Let's see what is demonstrative pronoun. These words are used for noun to point out the object. जितने भी demonstrative pronoun है, ये किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल में दिस, दैट, दीज, दोज, ये दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल ये हैं, दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, लेकिन ये तो मार्कर है, लेकिन मतलब आपको समझाने के लिए कि ये मेरा मोबाइल है। सो लेट्स सी, दैट इज़ योर कंप्यूटर, वो तुम्हारा कंप्यूटर है। दीज आर माई शूज़, ये मेरे जूते हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। ये जितने भी दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में काउंट होते हैं। आई होप सो दैट दिस इज क्लियर नाउ। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? लेट्स सी, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ऐसा प्रोनाउन है कि किसी पर्सन या चीज़ को एक बार रेफ़र करे, डिफ़ाइन करे, दैट इज़ नोन हैज़, इंडिकेट करे, दैट इज़ नोन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसका एक अलग भी एक रूल है, ईदर, नाइदर, ईच etc। ठीक है, इनके साथ हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन अगर हम ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ, when we use of with the either, neither, each of, that means we use the sentence or these distributive pronoun with singular form. Like I have wrote two example over here. Let's see, each person is different. I wrote here each person is different, but not each persons are different. Let's see, I wrote each person is different. This sentence showing the singular form, but each of us are different. It is showing the plural form. That means when we use each, either, neither, so we put the singular, and when we use either of, neither of or each of, we use the plural one. अच्छा guys, I hope that आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्यूरी है, आप ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट हैं ये प्रोनाउन के, मैं वो आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।